नमस्कार मित्रों। आज सुबह की शुरुआत एक छोटे से ब्लॉग के साथ करते हैं। आज जैसे मैं निकलूँगा फील्ड में, मतलब अपने किसान भाइयों के पास, उनका केसीसी रिन्यूअल के लिए। ठीक है, कई किसानों से मैं मिलूँगा। आज वही सारा चीज़ मैं दिखाऊँगा इसमें कि कैसे रिन्यूअल के डॉक्यूमेंट्स कैसे साइन होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। और रिन्यूअल कैसे होता है, कितना परसेंटेज लगता है, और सबसे अहम बात वीडियो के बीच में आपको मालूम चलेगी। कृपया बने रहें। मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, हम हो गए हैं तैयार फील्ड में जाने के लिए। आज फील्ड में जाने का समय है, किसान भाइयों से मिलने का समय है। उनका रिन्यूअल कई लोगों की पेंडिंग पड़ी हुई है, तो उसमें उन लोग को अवेयर कराना है कि कैसे आज वो लोग रिन्यूअल करा दें ताकि उन लोग को सब्सिडी मिल जाए। कई लोगों को ये रहता है ना कि बैंक से आ गया है, अब भगो अब यहाँ से, भाई पैसा मांगेगा। अब जो भाई तुम लोन लिया है तो वो तो भरना तो पड़ेगा ही। तो सारी चीज़ करेंगे आज, चलते हैं। तो निकलते हैं आज रिन्यूअल के लिए, फिर ऑफिस वर्क के लिए। अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं। किसान हमको अपने घरों पे मिल जाएंगे, नहीं तो वो सुबह सुबह ही निकल जाते हैं, 10 बजे तक अपने खेतों में मिलते हैं। इसलिए थोड़ा पहले निकलना पड़ रहा है उनसे मिलने के लिए, उनको समझाने के लिए केसीसी में सही समय पर रिन्यूअल करने पे उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो चलते हैं। अभी मैं फील्ड में हूँ, किसानों की खेती चल रही है। इसी के लिए हम लोग केसीसी देते हैं। जो अभी नई फसलें हो रही हैं, जैसे धान की ये फसल है, तो इसमें इस हिसाब से सारा चीज़ होता है। आज वैसे हम लोग निकले हैं रिन्यूअल के लिए, तो अभी तो किसान गए हैं अपने खेतों में, देखिए। ठीक है, इसी तरह का वीडियो आपको मिलेगा आज रिन्यूअल और उसके लिए। फिर से स्वागत है आपका। आज हम सुबह हमारी पूरी टीम केसीसी रिन्यूअल के लिए गई। वहाँ पे कई किसानों से बात करने पे वो लोग वीडियो बनाने से मना कर रहे थे, तो उनकी सिक्योरिटी पर्पज़ उनका नाम ना आए, इस वजह से हम लोग नहीं बना पाए उनके साथ, कि उनके कुछ विचार आपके साथ व्यक्त होते। उसका भी एक कारण था कि हम लोग उनके साथ कोई इंटरप्ट, जो हमारी बातें हो रही थी वो हमने रिकॉर्ड नहीं की। वो इसलिए नहीं रिकॉर्ड की, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है। दूसरा, उसमें कुछ ऐसा चीज़ था कि वो चीज़ें हम ऑनलाइन नहीं ला सकते। वो मैं बता सकता हूँ अभी आपको, क्योंकि उनकी आवाज़ में जाता, किसी और व्यक्ति विशेष का नाम आता, तो उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा डर रहता है गांव में लोगों को। तो जैसे कि आज हम लोग रिन्यूअल के लिए गए थे, तो रिन्यूअल में कई किसानों को ये लग रहा था कि रिन्यूअल क्यों, सरकार तो पैसा लेगी ही नहीं। ठीक, कई किसानों को ये बता के लोन होता है, जैसे वो कई ब्रोकरों के पीछे आ जाते हैं लोन लेने के लिए। गांव में हमने देखा कि कई ऐसे ब्रोकर हैं जो केसीसी के नाम पे किसानों से पैसा ले लेते हैं, 10,000 20,000। ठीक है, मतलब कहते हैं ये प्रोसेसिंग फ़ीस है, बैंक की तरफ से लगता है। ये बैंक का नाम बदनाम करने के लिए लग रहा है। ठीक है, आपको सीधा ये बताया जाता है कि भाई अगर आपको ज़रूरत है, आप डायरेक्ट बैंक में जाइए। आप किसी से मत मिलिए, वहाँ के चपरासी से ना मिलिए, ना उस वहाँ के ऑफिस बॉय से मिलिए। आप डायरेक्ट मैनेजर से बात कीजिए, चाहे फील्ड अफसर होगा वहाँ पे, उससे बात कीजिए। ठीक, आप किसी से मत बात कीजिए, आप डायरेक्ट जाके उनसे मिलिए। जो जो भी आपको दिक्कतें हैं वो सॉल्व करेंगे, उसके लिए वो बैठे हैं वहाँ पे। ठीक है, आप
अगर किसी थर्ड पार्टी से आते हैं उनके साथ, मतलब थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी आपको हमारे पास या बैंक के पास आने ही नहीं देगा। ठीक, वो तब आने देता है जब फाइल प्रोसेसिंग हो जाती है। ठीक, वो आके जमा करेगा, आपको सामने खड़ा रखेगा। कई किसान ऐसे हैं, मैंने आज देखा कि कई किसान ऐसे हैं कि वो वहाँ पे खड़े रहता है और उसकी बात कोई और रखता है। ठीक है, इनका इतना खेत है, इनका इतना वो है, और इनको लोन दिया जाए, ये सारी चीज़ें वो थर्ड पर्सन बताता है। ठीक है, ये एक बहुत दिक्कत की बात है किसानों के लिए, क्योंकि उनका शोषण हो रहा है एक तरह से। जो गांव में कई लोग ऐसे हैं कि जो मतलब अच्छे खासे घर के हैं वो लोग, तो वो लोग उन किसानों के साथ ऐसा करते हैं। ठीक है, उनके नाम पे पैसा ले लेंगे और उनको मालूम भी नहीं चलेगा, वो आके साइन करके जाए। किसान तो अनपढ़ है, वो आके अपना करके जा रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत हो रही हैं, क्योंकि मैं पहली बार मतलब देखा ऐसा कि कई किसान हमको ऐसे मिले कि जिनको मालूम भी नहीं है कि उनके नाम पे लोन चल रहा है। ठीक, दूसरा, कई बार सरकार माफ़ करती है ब्याज, मतलब किसानों को ये है कि इस जो हम लोग केसीसी लिए हैं उसमें कुछ माफ़ी आ जाएगी या पूरा पैसा माफ़ हो जाएगा, ये अफवाह भी हो रही है। ठीक है, मतलब ये इस समय की बात है, जबकि सरकार ऐसा कोई भी नियम नहीं लाई है कि अभी उन लोगों का कुछ माफ़ हो। ठीक है, जिनका सारा चीज़ सही चल रहा है, मतलब उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि कब खाता एनपीए हो रहा है, कब क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो अब किसानों को ये लगता है कि भाई सरकार तो पैसा ले रही है, सरकार छूट दे रही है, ये अफवाह में किसान इस समय है। कई किसान ऐसे मिले मुझे कि मैं उनके पास जा रहा हूँ तो वो लोग कह रहे हैं कि भैया जो बढ़ रहा है बढ़ने दीजिए, अब तो सरकार माफ़ करने जा रही है। मैंने पूछा भाई क्यों, कि कहाँ से खबर मिली है, हम लोग को भी मालूम चल जाए, ताकि हमारा जब आपको माफ़ी होगा तो हमारा भी भाई लोन बच जाएगा सरकार की तरफ से, हम लोग भी हमारा जितना भी एनपीए बढ़ रहा है वो घट जाएगा। ठीक, हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा कि भाई सरकार अगर आपको माफ़ वो कर देती है तो वो सारा चीज़ सरकार देखेगी और बैंक के उच्च अधिकारी उसको देखेंगे। ठीक है, हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा कि मैं आपके पास बार बार नहीं आऊँगा पैसा मांगने या रिन्यूअल कराने। ये सारी चीज़ें आज के जो दिन भर की प्रक्रिया थी, वहाँ पे गया मैं, कई लेडीज़ थी, वो लोग तो एकदम ऐसा था कि उनको जब कोई गांव का सम्मानित व्यक्ति ये बोल दिया कि भाई माफ़ हो रहा है, पैसा मत जमा करना। ठीक, ये सारी चीज़ें उन लोगों को समझाना पड़ा। बहुत ही गंभीरता का विषय है कि ऐसी अफवाहें गाँव में बहुत उड़ रही हैं कि केसीसी का जो भी पैसा लिया गया है वो माफ़ किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि अपने सरकार से, जो केसीसी का सारा चीज़ देखते हैं, उनसे थोड़ी सी एक मदद की गुहार लगाऊंगा कि इन सब अफवाहों पे कुछ वो अपनी प्रतिक्रिया दें। ठीक है, इसके लिए मैंने सीएम जो पोर्टल है उस पर भी मैंने आज कुछ टॉपिक हैं जो उनको भेजा है कि ऐसी दिक्कतें हैं। ठीक है, सारा वीडियो बना के, मतलब अपना एक वीडियो, बारिश हो रही थी, पूरे बारिश में वीडियो बना के मैंने पीएम को भी और अपने सीएम दोनों को डाल दिया कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, अफवाहें हो रही हैं, इस पर कुछ मदद की जाए और किसानों के लिए एक जागरूकता मिशन चलाया जाए। हर गली नुक्कड़, जो भी चौक चौराहे हैं, वहाँ पे किसान का एक नुक्कड़ का वो लगे, ताकि किसान भाई उसको देखें और कुछ समझे कि किसान को क्या केसीसी से कैसे मिलता है और कब इसमें छूट मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाए। ठीक, और ग्राम प्रधानों से भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वो भी किसान भाइयों को ऐसी अफवाहों में ना पड़ने दें, क्योंकि वो गांव के प्रधान हैं, वो अच्छा चीज़ समझाएंगे, लोगों को अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक, दूसरा, इसमें कई लोग आज ऐसे मिले हैं जिनके वहाँ कुछ लोग की डेथ हो गई, जिनके नाम से केसीसी है और वो उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, डेथ हो गई है, जिसमें
वो लोग ये परेशान है कि भाई हमारा लोन माफ़ हो जाएगा, अब तो किसान रहा नहीं। तो उनको उस प्रक्रिया में आने के लिए सबसे पहले तो अपना जो किसान है जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको अपना वो जमा करना है, डेथ सर्टिफिकेट जमा करना है। वो भी प्रधान का लिखा हुआ नहीं, हॉस्पिटल का लिखा हुआ नहीं, हाथ से लिखा हुआ बिल्कुल नहीं चलेगा। आप कंप्यूटराइज नगर पंचायत हो या नगर निगम के क्षेत्र में आते हो, तो वहाँ से कंप्यूटराइज पूरा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बनता है। वो सारे दस्तावेज लाके बैंक को देंगे, किसी बिचौलियों को मत दें। ये चीज़ ध्यान से सुना जाए कि उसको खुद लाके बैंक में दें, क्योंकि वहाँ पे भी बिचौलिए जो है, जो थर्ड पर्सन है, वो कहते हैं कि भाई तुम ये दे दो, तुम्हारा मैं माफ़ करा दूंगा। और मान लीजिए एक मानता 1 लाख रुपया किसी का बकाया है, ठीक है, ब्याज के साथ 50,000 मूलधन है, 50 या 60,000 मूलधन है, और 40 के आसपास, 30 के आसपास उनका ब्याज चढ़ा है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि भाई दे दो, मैं करा दूंगा, ठीक। तो बंदा वहाँ तक आता नहीं है। अब उस किसान को ये नहीं मालूम है कि अगर किसान की मृत्यु हो चुकी है तो उसमें उसको छूट बैंक के द्वारा मिल सकती है, ठीक। उसका भी क्राइटेरिया होता है, उसका भी पूरा एक सिस्टमेटिक होता है। एप्लीकेशन लिखाएगा कि हमारे जो भी किसान हैं उनकी मृत्यु हो गई है, उनका फला केसीसी खाता संख्या है, और इनकी मृत्यु हो जाने के कारण घर में कोई कमाने का मतलब साधन नहीं है, क्या एक कृपया इसमें छूट दी जाए। ऐसा कुछ एप्लीकेशन लिख के जब वो बैंक में उपस्थित होंगे, देंगे, तब बैंक उसके आगे कार्रवाई करेगी कि हाँ चलिए ठीक है, और उसको परमिशन बैंक भी ऊपर से लेती है, ऊपर के अधिकारी जो भी रहते हैं उनसे परमिशन लेती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक। और थर्ड पर्सन आके उसमें काम तो बैंक वाले करते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ से फाइल लेंगे और बैंक में ला के दे देंगे, ठीक। बैंक में लाने के देने के बाद तो काम तो हम ही लोग करेंगे, वो बस हाय हेलो करते हैं और चले जाते हैं फाइल लेके कि सर देख लीजिएगा मृत्यु हो गई है, बहुत गरीब परिवार की है, आ नहीं पाएगी, बात नहीं कर पाएगी, जबकि वो व्यक्ति सब कुछ कर ले रहा है। जो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया नगर पंचायत या नगर निगम से, तो वो आके बैंक में बात नहीं कर पाता है। वो सब ऐसा थर्ड पर्सन जो है वो किसानों को ऐसा डरा देते हैं कि वहाँ जाओगी तो कुछ गलत बोल दोगी तो वो लोग करेंगे नहीं और तुमको उतना भरना पड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, आप लोग डरे ना, डायरेक्ट बैंक में आके बैंक कर्मचारियों से संपर्क करें, अधिकारियों से संपर्क करें, वहाँ पे वो लोग उसी के लिए बैठे हैं। सारी चीज़ें मतलब आपको अगर कोई दिक्कत है आपके खाते से रिलेटेड, आपको छूट से रिलेटेड, कि जो गांव में हल्ला है, वो आके आप डायरेक्ट अपने जो बैंक मैनेजर हैं, जो फील्ड अफसर हैं, जो एफओएस है वहाँ पे, उनसे मिलें कि हाँ ये चीज़ें अफवाहें मतलब जो हम लोग सुन रहे हैं वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। मतलब मैं जब गया ना फील्ड में तो मुझे ऐसा लगा कि किसान आके हमसे बात करेगा, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग ही मैटर चल रहा है। कई ऐसे गांव हैं जहाँ मैं काम करता हूँ, कहीं ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोग केसीसी ले लिए, उसके बाद क्या है, ये बोलते हैं कि भाई सरकार का पैसा पैसा नहीं देना है। उनको ये नहीं मालूम है कि उनका बेटा पढ़ रहा है आज की डेट में, इंटर तक जाएगा, वो मान लीजिए वो डॉक्टरी कर रहा है या कोई भी पढ़ाई करने के लिए आगे उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जब एजुकेशन लोन लेगा तो उसमें उसके जो भी फादर हैं या उनकी माता है, सबका सिविल स्कोर चेक होता है, ठीक। सिविल स्कोर चेक होगा तो अगर पिताजी का सिविल स्कोर उनका ख़राब है, यानी किसान का लोन लेके अपना क्रेडिट ख़राब कर दिया, सिविल स्कोर ख़राब है, तो उसको एजुकेशन लोन भी नहीं मिल पाएगा। सबसे बड़ी बात, आगे उनको बहुत दिक्कतें आ जाएंगी किसानों को। तो वो अपना सिविल स्कोर सुधारने की कोशिश करें, मतलब अपना खाता गिरने ना दें, सबसे पहली बात। और अफवाहों पे ध्यान दें, अफवाहों पे ध्यान देंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आगे आने वाली स्थिति कृषि के लिए और उनके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही खराब है, ठीक है। तो अपना खाता सही कराएं। अगर मेरी बातों में कुछ भी त्रुटि हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आज का वीडियो
यहीं पे समाप्त करता हूँ। और जो भी हमसे मतलब हमारी बातों में त्रुटि हो उसके लिए माफ़ी तो, और एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। अगर कोई भी सुझाव हो तो हमको कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो कृषि में या बैंकिंग सेक्टर के किसी भी डिपार्टमेंट में आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। उसका निवारण ज़रूर करेगी हमारी टीम और पूरी शिद्दत से करेगी। नमस्कार।